तो दोस्तों आज की जो डिश है वो अवध की बहुत ख़ास किस्म की डिश है। वो ख़ास किस्म की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अवध वालों ने खुद इन्वेंट करी है, किसी से प्रेरित होकर नहीं ली है। और ये जो डिश है आज भी अवध की शादियों के अंदर और रेस्टोरेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बनने वाली और बिकने वाली डिशेस में से एक है। और इस डिश का नाम है मटन स्टू। कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज़ नॉट अ मटन स्ट्यू। मटन स्ट्यू इज़ बेसिकली कॉन्टिनेंटल डिश और वो स्ट्यूइंग प्रोसेस से बनाया जाता है। और ये मटन स्ट्यू जो है बढ़िया से बारीक कटे हुए प्याज, काली मिर्च और लहसुन के साथ बनाया जाता है। इसके अलावा इस डिश की सबसे ख़ास बात मैं बता दूं, ये जो डिश है ये अपने आप में बहुत बढ़िया से बाकी के मटनों की डिशेस से अलग है। तो हेलो गाइस, मैं शेफ़ मोहसिन कुरैशी आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज ना भाई साहब बहुत बढ़िया सा मटन स्टू लेकर आ गया हूं अवधी स्टाइल का। लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि भैया मटन स्टू कैसे बनाना है, और कहीं ना कहीं ये जो डिश है इसमें लोग चूक भी जाते हैं कि भैया कोई प्याज ज़्यादा कर देता है तो कोई टमाटर ज़्यादा कर देता है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि आपको बढ़िया सी एक परफेक्ट सी रेसिपी बताऊं कि ये मटन स्टू कैसे तैयार किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मटन स्टू कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों, अब हम अवधी स्टू बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे तेल। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, अवधी खाना है जाहिर सी बात है, तेल तो होना ही चाहिए। तेल नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, रोगन नहीं आएगा तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो हमने डाल दिया है अब इसके अंदर तेल। अब तेल डालने के बाद में थोड़ा सा तेल गर्म होगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। और प्याज आप देख सकते हैं बहुत बारीक हमने काटा हुआ है, और जितना ज़्यादा आप बारीक काट सकते हैं उतना ही बारीक काटिएगा। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, बिल्कुल बारीक प्याज, और फिर थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे। चलाने के बाद में ध्यान रखिए ना इसको ब्राउन करना है ना ही हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है, बस इसको हल्का सा हमें सौते करना है। सौते करने के बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। जल्दी से जावित्री डालेंगे अब हम इसके अंदर, और फिर हम डालेंगे इसके अंदर इलायची, अब हम डालेंगे इसके अंदर दालचीनी, अब हम इसके अंदर डालेंगे जायफल, टूटा हुआ, और लौंग। तेजपत्ता, जीरा। जीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है आपको, जीरे का एक अच्छा फ्लेवर आता है। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना मज़ा आएगा। क्वांटिटी आपको दिख जाएगी स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन, और फिर अदरक, और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से डाल दी गई हैं चीज़ें। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर इसके अंदर अब हम डाल देंगे पानी। चलिए दोस्तों, अब हम पानी डालेंगे।
पानी डालने के बाद में हम इस प्याज को गलने के लिए छोड़ेंगे। मटन अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक कटा हुआ है और अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। तो हम जब ये प्याज हमारा 30% हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे मटन को। तो अब हम इसको ढक देंगे और कम से कम 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे कि क्या कंडीशन है। फिर उसके बाद में मटन डालेंगे। तो चलिए 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग ढक्कन खोल के देखते हैं क्या कंडीशन है। बहुत बढ़िया, प्याज जो है थोड़ा सा नरम पड़ चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त को। बढ़िया तरीके से हम मटन डालेंगे और मटन डाल के भी हम इसे बंद करेंगे क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अवधी खाना है और बढ़िया तरीके से दम हो के ना बने तो मज़ा भी नहीं आता है और फिर इच्छा भी नहीं करती है अगर झटके में हम लोगों ने बनाया हुआ है तो चलिए ये हमने डाल दिया इसके अंदर गोश्त। और ध्यान रखिएगा प्याज और गोश्त का जो रेशियो है वो हमेशा 1 किलो गोश्त होना चाहिए तो 1 किलो पूरा प्याज होना चाहिए। कोशिश करिए 1.25 किलो लीजिए क्योंकि इसमें सारा जो खेल होता है मटन स्ट्यू के अंदर वो प्याज का ही होता है। तो चलिए दोस्तों अब ये हम इसको थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर इसको ढक देंगे। तो ये डाल दिया हमने पानी और अब हम इसे ढक देते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। अभी यहीं से इतना शानदार लग रहा है, सोचिए पकेगा तो क्या मज़ा आएगा यार। तो चलिए इसको ढकते हैं और फिर मिलते हैं। गोश्त गलने तक के इंतज़ार करते हैं, गोश्त गलने तक का इंतज़ार, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं हमारे गोश्त के क्या हाल है और प्याज के क्या हाल है। प्याज गली नहीं गली, गोश्त तो थोड़ा सी मुश्किल लग रहा है इसकी कंडीशन देख के कि शायद गोश्त नहीं गला है। प्याज चेक करते हैं कि गला है या नहीं गला है। यस, प्याज हमारा अप्रॉक्स 80% हो गया है। अब हम इसके अंदर जल्दी से डालेंगे टमाटर। ये देखिए इस तरह से अब हमने डालना है टमाटर और उसके बाद में डालेंगे साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च थोड़ा सी बाद में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये अगर घुट जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी सी खड़ी खड़ी दिखनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा बाद में डाल रहा हूँ। तो चलिए ये हमने डाल दिया है टमाटर, थोड़ा सा इसको अब हम चलाएंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है काली मिर्च और अब इसे थोड़ा सा और चलाने के बाद में फिर से हम इसे वापस से ढक देते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें गल जाएंगी और साथ में इसके गोश्त भी गल जाएगा पूरी तरह से, तो ज़्यादा फिर इसको घोटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए जिस टाइम पर जो चीज़ें मैंने डाली है ध्यान रखिएगा, उसी टाइम पर आपने वो सारी चीज़ें डालनी हैं। तो चलिए दोस्तों अब फिर से मिलेंगे दोबारा गोश्त गलने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या कंडीशन है हमारे मटन स्ट्यू की और फिर बताता हूँ मैं आपको। भाई क्या शानदार खुशबू आ गई है। मटन भी चेक कर लेते हैं एक बार, गला है या नहीं गला है। भाई वाह, मज़ेदार मटन गल गया मलाई जैसे। और आप देख सकते हैं इसका प्याज भी गल चुका है। ये देखिए सब दबा जा रहा है। अब इसे हमें करना क्या है, अब हम इसे अगर देखिए एक तो दो चीज़ें हैं,
अगर मटन ज़्यादा गल गया है तो मटन के पीसेस को निकाल लें। मुझे लगता है हमारा मटन थोड़ा सा ज़्यादा गल गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसके थोड़े से पीसेस को निकाल लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इसको घोटने के चक्कर में हमारे मटन का जायका ख़राब हो जाए। तो मटन तो ऑलमोस्ट गल ही गया है, मटन का स्टॉक भी है इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा इसको घोटने के बाद में फिर जब ये घुट जाएगा फिर से इसके अंदर हम मटन डाल देंगे इसका। तो हमें ये करना है, तो ये हमें मटन निकाल लेना है। आप भी कोशिश करिए इसी तरह से कि मटन को निकाल ही लीजिएगा। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी हम लोग घुटाई शुरू करते हैं। जब ये प्याज और टमाटर आपका घुट जाए एकदम ना, फिर डालेंगे मटन। तो धीमी आंच पे अब हम इसे घोटते रहेंगे। कम से कम मुझे लगता है ये आपका 10 से 15 मिनट लेगा घुटने के लिए। तो जितना घोटेंगे उतनी प्याज टूटेगी और उतनी ही बढ़िया, उतना ही जायकेदार ये इसका स्वाद आता रहेगा। और पानी भी जलता रहेगा इसके साथ में, पानी जल जाएगा तो और बढ़िया है। तो आपने खुद देखा, ध्यान दिया कि भैया हमने बारीक कटा हुआ प्याज और काले मिर्च, ज़ीरा, खड़े मसाले, टमाटर, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन कटे हुए, हरी मिर्च, जायफल, ये सब चीज़ें हमने डाली हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं डाला है, लेकिन ये सब चीज़ें खड़ी डाली हैं। और फिर उसके बाद में इसको घोटना है। तो यही है मटन के स्टू का प्रोसेस, और असल तरीका यही है इसको बनाने का। इतनी ही क्वांटिटी, इतनी ही रेशियो में चीज़ें आप डालेंगे तो कभी भी आपका मटन स्टू ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, आपको इस तरह से घोटते रहना है इसको, जितना घुटेगा उतना मज़ा आएगा। तो हमें अब इसे घोटता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए घोट घोट के इसकी सारी चीज़ें घुट चुकी हैं। और इसके बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे मटन। ये डाल दिया हमने मटन, और फिर हमें इस तरह से थोड़ी देर के लिए मिक्स करते जाना है। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी मिर्च और फिर लहसुन। ये डाल दिया हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। ये हमने थोड़ा सा लहसुन और डाला। लहसुन को छीलने के बाद में बारीक जवे उसके काट लीजिएगा, अच्छा लगेगा जब प्याज और गोश्त के साथ आता है मुंह के नीचे, दांतों के नीचे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने सारी चीज़ें डाल दी, और फिर भाई वाह, क्या मज़ेदार आ रहा है। गोश्त बहुत बढ़िया गल गया है, प्याज घुट चुकी है, हरी मिर्चें घुट चुकी हैं, सारी चीज़ें घुट चुकी हैं। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। मेरे मुंह में तो भाई साहब अभी से पानी आ रहा है। बढ़िया सी रोटी के साथ खाया जाएगा ये। तो आप भी प्लीज़ यार गाइस इसी तरह से घर में बनाइएगा। तो चलिए, ये हमारा मटन स्टू लगभग तैयार है। मटन की कंडीशन आपको दिखाता हूँ।
क्या मलाईदार बूटी है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो इसी तरह से मटन भी गल जाएगा आपका, सारी चीज़ें गल जाएंगी। बस मटन स्टू जो है वो समय मांगता है, टाइम मांगता है, ताकि वो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को घोट दे और फिर इस तरह से मटन स्टू हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मटन स्टू हमारा तैयार है। अब हम मिलते हैं प्लेटिंग के साथ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो मटन स्टू है आपको बढ़िया लगा होगा। प्लीज़ गाइस इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर करिएगा घर में, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सब लोगों को। मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है chef_mohsin, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि भैया रेसिपी क्या बनानी है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सबके लिए सब कुछ बना सकूं। हाँ, कुछ लोगों की फरमाइश आई वो मैं नहीं पूरी कर पाता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं धीमे धीमे कर रहा हूं, बट करूंगा ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए फिर से अगली बार नई रेसिपी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।